सरना धर्मकोड की मांग राज्य के बहुत बड़े वर्गों का डिमांड रहा है और इससे हम भी सहमत हैं और इसको अविलंब कैसे ये मांग पूरा हो उस पर हम आगे बढ़ें। तो क्या तैयारी रहेगी? अब कोरोना के विषय पर तो आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ इस कोरोना की जंग को जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ा है, जिस तरीके से प्रवासियों के लिए हम लोगों ने काम किया है, जिस तरीके से मजदूरों के लिए कार्य योजना बनाई है, इन संक्रमण के दौर में मुझे लगता है ये गति कम नहीं। देखते हैं, अभी तो अखबार में ही ये बात आई है, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्या किया जा सकता है। इन कुल मिलाकर के इस विषय पर तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे तत्कालिक सरकार ने जिस तरीके से राज्य के हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी थी, आज जिस तरीके से चीज़ें सामने उभर के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार किसी हिडन एजेंडा के तहत काम पर थी और उसका परिणाम है जब लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं और सत्ता में रहकर, तो उसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। और आज उस समस्या आज हमारे सामने है, आज उसका भी कोई ना कोई हम लोग रास्ता जरूर तो होगा ही। अब देखिए, कृषि नीति में बदलाव, क्या और हाहाकार मचेगा। आज मूल विषय हम कोरोना से कैसे बाहर निकले, इस पर तो कोई चर्चा हो नहीं रही, लेकिन देश की संपत्ति को कैसे बेचा जाए, देश के किसानों को कैसे बेचा जाए। आज इस कृषि नीति से किसान नहीं तय कर पाएगा अपना उपज का मूल्य। चंद बड़े व्यापारी दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए लोग, लंदन में बैठे वाले लोग तय करेंगे, ना कि दुमका साहिबगंज बरहेट के किसान तय कर पाए। देखिए, ये सत्र कहा जाए कि एक संसदीय परंपरा के तहत संवैधानिक बाध्यता के तहत बहुत सीमित समय में इसको करना पड़ा। हमारी भी इच्छा थी कि कुछ और चले, बहुत लोगों की बातें आई, बहुत लोगों की बातें नहीं आई, फिर भी सदन के माध्यम से राज्य किस जगह खड़ा है और किस रास्ते चल रहा है या चलने की तैयारी कर रहा है, किन किन बाधाओं से राज्य को जूझना है, किन किन चुनौतियों को पार करना है, वो सभी चीज़ों की झलक दिखी होगी। लेकिन मूल विषय ये आता है कि मौजूदा समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय, जिस तरीके से देश को अग्रणी देश बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी लागू किया और हम लोगों ने भी केंद्र पर विश्वास जताते हुए कि देश आगे बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी केंद्र को समर्पित। और जिस तरीके से आज
देश की अर्थव्यवस्था का आलम है, जिस तरीके से किसानों का आलम है, मजदूरों का आलम है, और जिस तरीके से आर्टिकल 123 का लगातार कहा जाए राजनीतिक भाषा में दुरुपयोग हुआ है, चाहे वो शिक्षा नीति में हो, चाहे वो किसान कृषि नीति में हो, चाहे वो माइनिंग को लेकर हो, और अभी तो पता चल रहा है श्रम कानून में भी चर्चा हो रही है। अनेकों ऐसी चीजें आज कहीं ना कहीं हमारे जैसे पिछड़े राज्यों के लिए आने वाला समय में कई दिशा से चुनौती आई। इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं, और अभी हम लोगों ने पुरजोर से कृषि विभाग में फोकस दिया हुआ है, और हमारे अधिकतर जो लोग राज्य में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उनको हम कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसका कार्य योजना तैयार हो रहा है। वो सभी अंतिम चरण पर है। आज सत्र का अंतिम दिन था, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता पक्ष के पास बहुत सारे विषय थे और विपक्ष मुद्दाविहीन दिखा। सर